दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश गौड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह है घुटने का दर्द। घुटने का दर्द दोस्तों बहुत ही कॉमन आम समस्या है हमारी सोसाइटी की। हमारे जो 45 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनका एक तिहाई हिस्सा एक तिहाई आबादी इससे ग्रस्त पाई जाती है। दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं घुटने का दर्द। एक प्रकार को हम चोट से संबंधित मानते हैं, जैसे कोई भी पुरानी चोट होती है, कोई पैर में फ्रैक्चर वगैरह होते हैं, कोई जॉइंट के अंदर की जो चोट होती है, जोड़ के अंदर लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, वो अंदर से कट जाती है चोट के कारण से, उनके कारण से होते हैं। ये तो चोट के कारण से होते हैं। दूसरा भाग होता है जिसको हम मानते हैं घुटने का गठिया कहा जाता है आम भाषा में, आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस ये दोस्तों जो कॉमन आर्थराइटिस है वो 3 प्रकार की होती है मोटी मोटी। एक ओस्टियो आर्थराइटिस होती है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, एक गाउटी आर्थराइटिस होती है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो मुख्य है ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो आर्थराइटिस है, इसका कारण यह है दोस्तों कि बढ़ती उम्र के लोगों में, ये एज के साथ में मिडिल एज से आदमी की चरम एज तक बढ़ता ही जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है इसमें कि जो लोग मोटापा जिनके ज़्यादा होता है, मोटे होते हैं, उन लोगों को ये और भी अर्ली एज में डेवलप हो जाता है। मोटापे के कारण से जॉइंट पे ज़्यादा दबाव आता है और वो लोग इससे जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं। जिनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है वो लोग इससे जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं। जिन लोगों के कोई जॉइंट्स में फ्रैक्चर होते हैं, पैर में फ्रैक्चर होते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं लिम्ब उनका, उन लोगों में हो जाता है। जिनमें कोई पुराने संक्रमण होते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, उन लोगों के भी ये जल्दी डेवलप हो जाती है। ये इसके कारण हो गया। अब इसका लक्षण क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस का? लक्षण की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर सबसे पहले मिडिल एज के अंदर शुरुआत में दर्द होना शुरू होता है, जो कभी कभार हमारे ज़्यादा जोर आने पे होता है और कभी ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे ये दर्द बढ़ते जाते हैं। घुटने में जकड़न बढ़ती जाती है, घुटने में सूजन बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके बाद में ये रेगुलर रहने लग जाते हैं। पहले एक पैर में शुरू होता है, फिर दूसरे पैर में भी ये होने लग जाता है। इस तरीके से बढ़ता जाता है, और जैसे एडवांस स्टेज आती है पैर की मांसपेशियाँ होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। और आजकल तो ये देखा गया दोस्तों कि बहुत अर्ली एज में भी महिलाओं को, और जो लोग ज़्यादा घुटनों को काम में लेते हैं, नीचे बैठ के काम करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उनमें बहुत ही कम उम्र में भी 30-35 साल के अंदर भी हमने देखा आर्थ्रोस्कोपी से उसके अंदर ये डेवलप हो जाता है। अब बात आती है कि इसका निदान क्या है। निदान के लिए दोस्तों इसके लिए जांचें कराई जाती है। तो एक्सरे के अंदर जो चिकित्सक होता है वो पहचान जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस है। और दूसरी बात यह है इसमें कि एमआरआई करा सकते हैं, कोई एडवांस स्टेज में होता है या कोई विशेष नी रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो उसमें एमआरआई है, और चिकित्सक अपनी ज़रूरत के हिसाब से खून की जांच वगैरह भी कराता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो दर्द होता है ना वो घुटने के अंदर का जो साइड है ना जॉइंट पे, उस जगह पे इसकी दर्द की शुरुआत होती है। घुटने का जोड़ है उसके अंदर का साइड होता है। जैसे ये समझ लीजिए मेरा ये जोड़ है, इस जॉइंट के यहाँ पे ये दर्द शुरू होगा, इस जगह पे यहाँ से ये शुरू होता है ज़्यादातर लोगों में। ये इसके मुख्य लक्षण है। अब इसके उपचार की बात पे आते हैं, इलाज की बात पे आते हैं। तो दोस्तों इसका इलाज जो है वो दवाओं से इनसे पूरी तरह संभव नहीं है। इसमें आपको अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। आपको बैठना उठना सीखना पड़ेगा, तभी आप इससे निजात पा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको जब भी आपके दर्द तेज़ हो जाता है आपको कुछ हद तक घुटनों में रेस्ट देना पड़ेगा, चलना फिरना कम करना पड़ेगा। उसके बाद में जब थोड़ा सा नॉर्मल होता है दर्द, उस समय फिर आपको सीढ़ियों पे चढ़ना, नीचे उकड़ू बैठना, पालती मार के बैठना, ये चीज़ें आपको कम करनी पड़ेगी। लैट्रिन है वो आपको वेस्टर्न स्टाइल वाले काम में लेनी पड़ेगी। ये दोस्तों अति आवश्यक है अगर घुटने के दर्द से आप बचना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का दर्द हो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि
जिन चीज़ों से हमारे घुटने में दर्द बढ़ रहा है उन चीज़ों को हम नहीं करें, उस तरीके से हम नहीं चलें, उस तरीके से हम नहीं बैठें। ये पहली चीज़ है। फिर इसके अंदर क्या करते हैं कि जो चप्पल होती है वो भी दोस्तों मोटे तले की जो चप्पल आती है, स्पंजी और नरम चप्पल होनी चाहिए, उसका उपयोग करें। तो उससे ज़मीन का जो प्रेशर आता है हमारे घुटने तक वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस होती है। इसमें गर्म पानी की बोतल से सेक किया जाता है। लेकिन जब कभी कभी सूजन बढ़ जाती है, जब दोस्तों इसमें आइस एप्लीकेशन करते हैं। अब आइस एप्लीकेशन और गर्म पानी में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि कोई भी पुराने दर्द होते हैं, ये नियम की बात है, कोई भी जो पुराने दर्द होते हैं उनमें हमेशा गर्म पानी की बोतल से सेक किया जाता है। लेकिन जब भी किसी जोड़ के ऊपर अचानक से सूजन बढ़ती है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जब भी वो होता है, जब आपको आइस एप्लीकेशन ही करनी होती है, उस समय गर्म पानी का सेक उसमें नुकसानदायक हो सकता है, यहाँ तक कि उसमें पस भी बन सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इसके अंदर बाज़ार में इसके ऊपर पहनने के नी कैप आते हैं, गर्म पट्टियाँ लोग बांध के रखते हैं, जिससे वो सूजन कंट्रोल रहती है, सूजन ज़्यादा नहीं बढ़ती है। उसके अलावा नी हिंजेज आते हैं। नी हिंज का मतलब ये होता है कि पूरे पैर के ऊपर वो आता है, उसके बीच में जॉइंट के ऊपर क्या होता है कि उसमें भी जॉइंट होता है, तो जब आप बैठेंगे करेंगे तो उसके साथ में वो मुड़ जाता है। तो और वैसे वो रॉड की तरह से ऐसे लगा हुआ रहता है साइडों में, दोनों साइड में, तो रॉड की तरह लगा है, और जब आप बैठेंगे तो वो भी ऐसे मुड़ रहा है, जब आप खड़े होंगे तो वो भी ऐसे खड़ा हो रहा है। तो वो जब ऐसे सीधा रहता है तो जो हमारा जोड़ होता है उसके ऊपर वो थोड़ा सा दबाव को कम कर देता है, तो वो भी मैकेनिकली हमें सपोर्ट करता है, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। और जो मोटापा है उसको हमें कम करने के लिए बहुत प्रयासरत रहना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोटापा। इसमें मोटापा कंट्रोल नहीं होगा तो भी ये दर्द कंट्रोल नहीं होता। मोटापा कम करने के लिए आप हरी सब्जियां खाइए, साइट्रस फूड खाइए, ऋतुओं के फल खाइए, चिकनाई कम लें, और जो भी मोटापा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं उनका कम उपयोग करें, थोड़ा सा खाना कम खाएं, थोड़ा सा वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें। इस तरीके से आपको किसी भी प्रकार से मोटापे को अपना कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये दर्द कम नहीं होता है। इस तरीके से आपको अपनी कुछ जीवन शैली में परिवर्तन करने पड़ेंगे, ये अति आवश्यक है। और उसके बाद में फिजियोथेरेपी होती है, तो फिजियोथेरेपी में वही गर्म पानी का सेक है, या अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाते हैं तो वो अल्ट्रावायलेट रेज, वो इंफ्रारेड लैंप होते हैं उनके पास में, उससे करते हैं। सोनोग्राफिक लैंप होते हैं उनसे वो सेक करते हैं। आप बिजली का पैड होते हैं उससे कर सकते हैं, गर्म पानी की बोतल से कर सकते हैं, उससे भी सेक हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें एक्सरसाइज है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। इसके एक्सरसाइज के लिए मैंने अलग से इसका दूसरा भाग बना रखा है, वो आप प्लीज़ देखें, उसमें अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, ये हमारा हेल्थ का चैनल है, हेल्थ एजुकेशन सीरीज है। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें, ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो मिले। जो मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉमन मैन तक पहुँचे, ताकि वो हमारी जो हेल्थ एजुकेशन है उसका घर बैठे लाभ ले सके। जो चिकित्सक तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो बिजी लोग हैं, वो भी उसका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका चिकित्सकीय उपचार क्या है। चिकित्सकीय उपचार में दोस्तों यह है कि जब भी हमारे पास में मरीज़ आता है तो सबसे पहले हम उसको दर्द निवारक गोलियां देते हैं, जो उसके दर्द में, सूजन में राहत पहुंचाने का काम करती है, लेकिन वो सब टेम्परेरी होता है। दूसरी बात है, उसमें दर्द निवारक जो ट्यूब होती है, ऑइंटमेंट होते हैं, कई स्प्रे टाइप का आते हैं, वो दिए जाते हैं, वो भी दर्द में राहत करते हैं। उसके अलावा नी कैप लगाया जाता है, गर्म पट्टी दी जाती है ताकि वो अपनी सूजन को कम रखे। रेस्ट करने के लिए उसको कहा जाता है, एक्सरसाइजेज बताई जाती है। उसके अलावा फिर हम आते हैं दूसरे नंबर पे। उसके अंदर क्या है दोस्तों, इसमें स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। स्टेरॉइड के इंजेक्शन से इन्फ्लेमेशन होता है जो कुछ हद तक कम होता है, और एक टेम्परेरी राहत ज़रूर मरीज़ को मिलती है। एक इंजेक्शन और लगाया जाता है, उसको कहते हैं दवा को हाइलोयूरोनिडेज। तो वो क्या करती है कि जो कैल्शियम, वो उसको जो कार्टिलेज होता है अंदर जॉइंट के अंदर, उसको रीजनरेट का काम करती है। वो भी कुछ सीमा होती है उसकी, उतना ही काम कर पाती है। अच्छा, कार्टिलेज को बनाने के लिए कुछ टैबलेट्स भी मार्केट में आती है, वो टैबलेट्स भी दी जाती है, ग्लूकोसामीन सल्फेट और क्वांडिटिन सल्फेट करके आती है। उसके अलावा
डाइसिरिन आती है, और भी आजकल बहुत नए नए साल्ट आते हैं, लेकिन ये सब दवाएं एक लिमिट तक काम करती है और अर्ली स्टेज के अंदर काम करती है। जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, बढ़ जाता है, एक्स में दिखने लगता है, उस समय इन दवाओं का रोल कम होता जाता है। अब उसके बाद में फिर जो लोग बचते हैं उनको सर्जरी के लिए भी जाना होता है, सर्जरी करवानी पड़ती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है बहुत ज़्यादा सीवियर अवस्था आर्थराइटिस होने पर। ये इसका पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।